अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। फ्रेश मंडे की टेक बोल चाल में आपको वेलकम कहते हैं भाई। पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो एक माइलस्टोन तय कर रही हैं, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन भाई वहीं पर आईफोन 18 प्रो मैक्स में कौन सा कलर कौन सा हार्डवेयर आने वाला है, मतलब ये चीज़ क्या एंड्रॉइड कॉपी करेगी नहीं करेगी, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बट भाई वीवो का फोल्ड 6 सामने आ रहा है कि भाई किस हार्डवेयर में और क्या कैमरा सेटअप लेके आएगा। और उसी तरीके से टेक्नो पोवा सीरीज क्या पाकिस्तान में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सभी कुछ आज की स्टेक बोलचाल में कवर करते हैं विद द बजट रेंज फोन ऑफ रेडमी। तो वीडियो आपने अंत तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर जो आईटी एक्सपोर्ट है उन्होंने हिट किया है 2.97 बिलियन डॉलर इन 8 मंथ्स। सर्विस सेक्टर के लॉग्स में ये 18.38% ग्रोथ नजर आती है। और बहुत अच्छी बात है कि आज के टाइम में हमारे जो आईटी एक्सपोर्टर्स हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऑल्दो इसका फिजिकल कोई इतना इंप्लीमेंट नजर नहीं आ रहा मार्केट में, क्योंकि दूसरी जगह से हम लोग तंग होते हैं, ऑयल रिजर्व्स और ये या दुबई के पैसे वापस करने, तो उसमें भी जाके तंग हो जाते हैं हम लोग। बट वहीं पर हम लोग आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो लास्ट ईयर के अंदर ये 5.46 बिलियन थी, जो कि इस साल 6.46 बिलियन तक पहुंच चुकी है और 18.38% की ये ग्रोथ बताई जा रही है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि गवर्नमेंट को भी नजर आएगा कि भाई आज के टाइम में आईटी एक रियलिटी है। और हाँ, जस्ट नॉट आईटी, आईटी से रिलेटेड और सारी चीजें रियलिटी है, जिसकी वजह से कुछ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बिल्ड किए जाएंगे और ये जो आईटी एक्सपोर्टर्स हैं इनको कुछ सहूलत भी प्रोवाइड की जाएगी। और इस आईटी एक्सपोर्ट को देखते हुए भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी काफी सीरियस नजर आ रही है आईटी को लेकर, खासकर एआई की फील्ड को लेकर, क्योंकि $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जाएंगे, एआई डाटा सेंटर्स बिल्ड किए जाएंगे और कुछ यहाँ पर काम किया जाएगा जीपीयूज और कंप्यूटिंग पावर पर, जो कि बिल्ड करेगी ताकि स्टार्टअप और डेवलपर्स को सपोर्ट मिल सके। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में एआई इनोवेशन टेक ग्रोथ होने वाली है और गवर्नमेंट भी इस चीज को सीरियस ले रही है। देखो, ये तो अच्छी खबरें थी पाकिस्तान की आईटी या फ्रीलांसर कम्युनिटी को लेके और एआई को लेके के भी इन्वेस्टमेंट्स भी चल रही हैं। ऑल्दो मतलब फ्यूचर किसी को भी नजर नहीं आता भाई, गायब का इल्म तो अल्लाह की जात को है, तो अच्छी खबरें ही हम लोग को रखनी चाहिए। बुरी खबरें भी आती रहती हैं, लेकिन आज हम जरा ना थोड़ा सा न्यूट्रल रहने वाले हैं एप्पल के मामले में, क्योंकि एप्पल के एआई को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। अब ये खबर आ रही है कि एप्पल इनवीडिया को छोड़ के टीएसएमसी के पास अपना एक एआई चिप या एआई एल्गोरिदम बिल्ड करने जा रहा है, जिसका नाम रखा जाएगा बाल्ट्रा। ये चिप टीएसएमसी की एडवांस 3nm जो टेक्नोलॉजी है उस पर बेस करेगी, पावर एफिशिएंट भी होगी। और वो जो एप्पल की सीरी का जो एआई खराब हो जाता था ना भाई, आने वाले टाइम में उसमें हम कुछ बेहतरी भी देखेंगे। सिंपल वर्ड्स में ये कि एप्पल को रियलाइज हो गया है कि अगर मैंने अपने फोन्स या अपने इकोसिस्टम के अंदर एआई को सही तरीके से इंटीग्रेट नहीं किया तो शायद नोकिया की तरह मैं भी मतलब पीछे रह जाऊं। और दोस्तों, आईफोन 18 सीरीज को लेके ये अपडेट आ रही है कि भाई नया कलर मिलेगा और ये वो कलर होने वाला है जो कि नेक्स्ट ईयर के बजट रेंज सेगमेंट हो या आपको मिड अपर रेंज सेगमेंट के फोन्स हो, वो आपको इस कलर से मिलेंगे। एंड्रॉइड फोन्स, एंड्रॉइड ऑलवेज कॉपी द कलर ऑफ एप्पल, या डिजाइन जो है वो कॉपी होता रहता है, इंस्पायर्ड होता है। बेसिकली हम लोग कॉपी कह देते हैं यार, मतलब ठीक है, मतलब अब मोबाइल फोन के पीछे क्या 25 कैमरे लगाने, वही डिजाइन जो ज्यादा लोगों को पसंद आता है तो सारे वही फॉलो करते हैं। बट ये कलर है डीप रेड और इसके अंदर यह बताया जा रहा है कि अब आपको एप्पल का अपना 2nm बेस्ड A20 Pro चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि पहला 2nm होगा। तो लेट्स सी एप्पल किस तरह इस परफॉर्मेंस को बेटर करता है, अपनी NVMe स्टोरेज को किस तरह ऑप्टिमाइज कर पाता है इसके साथ, ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। बट भाई आप मुझे बताना कि एप्पल जो है ना, वो कलर अगर ये वाला डीप रेड लेके आता है तो विल यू लाइक टू बाय इट और नॉट। बट डिजाइन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, वही 17 सीरीज वाला डिजाइन आपको अब आई थिंक 20 सीरीज तक देखने को मिलेगा। और दोस्तों, वीवो की तरफ से हम पहले वीवो पाकिस्तान की खबर दे देते हैं आपको कि भाई वीवो V70 FE इस मंथ के, मतलब ये अप्रैल के लास्ट वीक में पाकिस्तानी मार्केट में प्रोबेबली लॉन्च हो सकता है विद 200 मेगापिक्सल डायमेंसिटी 7360 टर्बो है या 7460 टर्बो हार्डवेयर मिलेगा, फास्ट चार्जिंग डिस्प्ले मिलेगा। बट प्राइस के बारे में अभी कंफर्म नहीं है, खबर यही आ रही है कि भाई आपको लास्ट वीक में देखने को मिलेगा। बट वहीं वीवो ग्लोबल की तरफ से खबर ये आ रही है कि वीवो के जो आने वाले टाइम में X Fold 6 होगा, उसके अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, मजीद इंप्रूव पेरिस्कोपिक सेंसर मिलेगा और 7000 mAh की बैटरी विद 90 वाट की फ्लैश चार्जिंग की सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। हार्डवेयर के बारे में डिजिटल चैट स्टेशन ये कहते हैं कि भाई लास्ट जनरेशन में था स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, तो अब आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वाला हार्डवेयर इस फोल्ड में देखने को मिल सकता है। मतलब लेटेस्ट जो हार्डवेयर होगा ना वो यूज किया जाएगा। बाय द वे, X Fold 5 मैंने कुछ 6-8 महीने चलाया था यार, टू बी ऑनेस्ट
इट वाज वेरी गुड फोन बीइंग अ फोल्ड फोन। बट देखते हैं कि फोल्ड 6 के अंदर वीवो कितनी इंप्रूवमेंट कर पाता है। और हाँ, पाकिस्तान में फोल्ड 5 भी लॉन्च हुआ था, तो आप फोल्ड 6 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, नूबिया जो कि ZTE की सब कंपनी है, ये माइंड में रखना है। नाम पहले नूबिया सीरीज होती थी, अब नूबिया सेपरेट ब्रांड, मतलब एज अ ब्रांड ऑपरेट कर रहा है। इनका नूबिया नियो 5 प्रो गेमिंग फोन सामने आया है। अगेन 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट बताया जा रहा है, डायमेंसिटी 7400, 12 GB 256 GB का रैम और उनका वेरिएंट, आपको बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, आपको वो जो गेमिंग फोन्स की जो इवोल्वेशन है उसके अंदर आपको प्रेशर ट्रिगर, फिजिकल ट्रिगर्स जो है ना वो प्रेशर वाले होते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। डिजाइन इसका गेमिंग वाला है। तो हमारे यहाँ पर जो नियो 2 लॉन्च हुआ था, तो हम ये नियो 5 तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद शायद पाकिस्तान में लॉन्च हो। लेकिन अगर ये पाकिस्तान में लॉन्च होता है, ये ग्लोबल मार्केट की लॉन्च है वैसे, ये पाकिस्तान में अगर लॉन्च होता है तो आपको जुलाई या अगस्त के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में मिड रेंज सेगमेंट या मिड अपर रेंज सेगमेंट, पैसों के हिसाब से मतलब 80 से लाख रुपए की रेंज के अंदर गेमिंग फोन नूबिया का भी मिल सकता है। और दोस्तों, ये खबर है नथिंग की तरफ से। अब नथिंग कंपनी है भाई, नथिंग का मतलब ये नहीं कि कोई खबर नहीं है मेरे पास। मतलब ये खबर उतने काम की तो नहीं होगी, लेकिन उन लोगों के लिए होगी जिनको थोड़ा सा रेट्रो डिजाइन या एक अलग मतलब दुनिया का एक अलग दिखने वाला फोन चाहिए। तो यू नो कि पाकिस्तान में नथिंग पिछले 1 साल से ऑपरेट कर रहा है बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ येलोस्टोन। अब ये खबर आ रही है कि अपना 4A प्रो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं। फिलहाल ये टीज कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताया है, बट लगभग आइडिया ये दिया जा रहा है कि जो 4A होगा वो 2 लाख रुपए के अराउंड होने वाला है, और 4A प्रो 2.5 से पौने 3 लाख रुपए की प्राइस में होने वाला है। मतलब पूरा जेब पे भारी पड़ने वाले फोन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई ये 4A प्रो आप लेना चाहोगे नहीं लेना चाहोगे। लेकिन वहीं पर नथिंग ग्लोबल के बारे में खबर ये आ रही है कि जो इनकी CMF सीरीज होती है, अब CMF फोन 3 लॉन्च किया जा रहा है। बट इसमें इस दफा आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला हार्डवेयर मिलेगा, और प्रोबेबली इसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो, टेलीफोटो लेंस भी होगा। CMF फोन 2 प्रो जो था ना, वो पाकिस्तान की मार्केट में 95,000 रुपए से लाख रुपए तक बिकता रहा है। तो हो सकता है कि ये जो CMF फोन हो, ये आपको 1,20,30,000 रुपए के अंदर लॉन्च होता हुआ मिले। और दोस्तों, रेडमी की तरफ से ये खबर है कि रेडमी नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली अपना पाकिस्तान में बजट रेंज सेगमेंट, ये जो 30 से 40,000 रुपए की रेंज के अंदर, इसके अंदर एक अपना फोन लॉन्च कर सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि भाई मॉडल एक सामने आया है। ये वैसे इंडियन मार्केट की लॉन्च है, ये 5G हार्डवेयर के साथ वहां पर लॉन्च हो रहा है। Redmi A7 Pro करके मॉडल है। लुक इस तरह से आपको मिलेगी। रियर पर आपको वर्टिकल शेप में कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, नॉच वाला डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज IPS पैनल है, 720p है। बट हार्डवेयर पाकिस्तान में 4G आने वाला है, और अभी लगभग मुझे ये पता लगा कि शायद कोई यूनिसॉक का हो या मीडियाटेक का G81 टाइप का हार्डवेयर इसमें आपको देखने को मिले। बाय द वे, फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी, मतलब अभी फास्ट चार्जिंग जिंदा है भाई। मतलब आने वाले टाइम में इस खबर को लेने का मकसद ये है कि मैं आपको एक अपडेट ये दे दूं कि ठीक है, बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जो आज भी नाला है मार्केट से। नाला इस लिहाज से कि भी कोई अगर मतलब फ़ोन 2021 में हम कहते थे ना कि यार ये ब्रांड 50,000 से ऊपर का नहीं है, तो भाई आज भी ये कहते हैं कि 50,000 से ऊपर का नहीं है। तो उस टाइम पेट्रोल 157-58 रुपए का था भाई। आज पेट्रोल 350-400 चला जाता है। तो मेरा ख्याल में तो पेट्रोल भी इतना नहीं महंगा होना चाहिए। बट मेरे ख्याल से क्या फिजिकली मार्केट में कोई फ़र्क पड़ता है? उस तरीके से नहीं पड़ेगा। तो रियलाइजेशन इज़ दैट कि दुनिया महंगाई और बहाने दुनिया के पास बहुत है। कभी चिपसेट शॉर्टेज हो जाती है, कभी रैम रोम शॉर्टेज हो जाती है, कभी ईरान अमेरिका इसराइल वाली वॉर लग जाती है, और उसमें पिस्ता कौन है? एक आम यूज़र। ये तो मैं मानता हूँ। तो बीइंग अ स्मार्ट यूज़र, आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो यूज़ करते रहो भाई। मतलब आने वाले टाइम में 4GB 128GB वाला वेरिएंट 30 से 40,000 में मिलेगा। मतलब पाकिस्तान में लिटरली अंडर 30 के फ़ोन मिलना इम्पॉसिबल हो जाएंगे जो गुजारे लायक चल सके। बट भाई घबराना नहीं है, बिकॉज आप कभी भी घबराएंगे तो फिर पैनिक क्रिएट होगा, और पैनिक क्रिएट होते हुए फिर आप अपनी जो है ना वो जो बाइंग पावर है या मेंटल पावर है उसको लूज कर जाते हो। तो हमेशा खुश रहो, मतलब जिस हालात में भी हो। 1 रुपया कमा रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह करो, और कोशिश करो अच्छा कमाने की, अल्लाह के रास्ते खर्च करने की। बट हम अच्छी खबरें भी ले लेते हैं। मतलब अच्छी खबर ये है कि भाई आने वाले टाइम में Xiaomi का एक नया फोन आने वाला है। ये वैसे चाइना के मार्केट में लॉन्च हो रहा है, और ये रेडमी सीरीज में लॉन्च हो रहा है। तो ये ग्लोबल मार्केट में पोको करके लॉन्च होगा, इसलिए इस खबर को ले रहा हूँ। मॉडल नेम है Redmi K90 Max। देखो भाई, फिजिकल आपको रियर साइड पर एक एयर वाला पंखा मिल रहा है। लाइक इसके जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बाकायदा एक फैन दे दिया है रियर साइड पर। बाय द वे, यहाँ पर कुछ की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो बड़ा डिस्प्ले है, और ये 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले लेके आएगा, 3500 का निट्स लेके आएगा। उसके अलावा ये जो कंपनी ने क्लेम किया है कि ये 18.1 mm का फैन है, ये इसको 10 डिग्री तक कंट्रोल करेगा, 100 सेकंड और सबसेंसेस गेमिंग। मतलब लाइक 1-1.5 मिनट में ही ना उसकी जो लिक्विड, उसकी जो कूलिंग है वो इसको 10 डिग्री तक कंट्रोल रखेगी। दैट मीन कि फोन ठंडा रहने वाला है। बाकी 7,000 mAh की बड़ी है, 8,000 mAh की बैटरी भी क्लेम की जा रही है। 21-22 अप्रैल को कहीं ना कहीं ये चाइना की मार्केट में लॉन्च हो रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी अरेंज करूं, क्योंकि पोको में बाद में ये रिब्रांड होकर आ रहे होते हैं इस तरह के फोन।
तो लेट्स सी ये मार्केट को कैसे टैकल करता है। और रेडमी की जो गेमिंग नीच वाले फ़ोन है ना, ये जो के सीरीज़ वाले होते हैं, ये पाकिस्तान जैसी मार्केट में तो बहुत ही डिमांडिंग में रहते हैं। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये फ़ोन मैं ज़रूर मँगवाऊँ। और भाई टेक्नो की पोवा सीरीज़ पाकिस्तान में आ रही है, ये कुछ कहना है फ़ोन वर्ल्ड का। मतलब ठीक है, मतलब इन्होंने ले आना है, बाकी टेक्नो कंपनी कहती है कि हमने नहीं लेके आना। बहरहाल यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पोवा 8 5G सरफेस कर चुका है भाई। 8000 एमएएच की बैटरी के अराउंड में, तो 7750 एमएएच की बैटरी है और एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन पाकिस्तान, बट इट इज़ नॉट लॉन्चिंग इन पाकिस्तान बिकॉज़ इसी आर्टिकल की तस्वीर लेके मैंने भाई टेक्नो वालों को भेजी कि क्या पोवा सीरीज़ का कोई फ़ोन पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है? तो नहीं भाई, मतलब पोवा सीरीज़ अभी उन्होंने चिट्टा इनकार कर दिया है कि फिलहाल जो हालात बन गए हैं रैम और स्टोरेज और बाकी मामलात की वजह से, तो हम कोई नया मिस वेंचर नहीं करना चाह रहे। मैं टेक्नो वालों को ये कहूँगा भाई तुम अपनी केवन सीरीज़ की प्राइसिंग आज सही कर लो तो तुम्हें अच्छा बिज़नेस मिल जाएगा मार्केट में। प्राइसिंग अच्छी करके ही प्रोडक्ट चल पाएगी बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ 2019 और 2020 जब लोगों की रिसर्च नहीं होती थी। दिस इज़ 2026 एरा ऑफ एआई। सभी चैट जीपीटी से पूछ लेंगे, हमें नहीं देखेंगे तो किसी और को देख लेंगे। बट बीइंग अ स्मार्ट बायर सब अब स्मार्ट रिएक्ट कर रहे हैं और आज की जेन ज़ी को समझाना बहुत मुश्किल है। वो नॉन पीटी आईफ़ोन ले लेगा 11 इतने पैसों में। बट मुझे नहीं लगता कि वो टेक्नो के इस फ़ोन पे करेगा बिकॉज़ ब्रांड इंप्रेशन दो वो फ़ोबिया है ना ब्रांड वाला या ब्रांड वैल्यू वाला, वो आज भी माइंड में लोगों के बैठा हुआ है। आई थिंक जितने भी ब्रांड्स 4G फ़ोन ला रहे हैं, इनको ₹70,000 से ऊपर तो 4G फ़ोन लॉन्च ही नहीं करना चाहिए क्योंकि 5G अब पाकिस्तान में चल चुका है। तो 5G इज़ अ नेसेसिटी नाउ, सबको फीचर सिक्योर करना है। तो सबको 5G नहीं भी चलाना ना, जैसे फ़ोन के अंदर किसी ने गेमिंग नहीं भी करनी, किसी ने तस्वीरें नहीं भी लेनी, लेकिन वो कहता है जी टॉप नॉच गेमिंग मिले, टॉप नॉच कैमरा परफॉर्मेंस मिले। करना उसने व्हाट्सएप यूज़ है या सोशल मीडिया या टिकटॉक की रील्स स्क्रॉल करनी है, बट फिर भी जब वो पैसे लगाने जाता है ना तो उसको एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए। अब ऐसी मिसाल गाड़ियों की है, 4 टायर ज़रूर है, मतलब अच्छी गाड़ी 40-50 लाख की होनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम में 5-5 करोड़ की भी गाड़ी लोग लेते हैं, तो कंफर्टेबिलिटी के लिए लेते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मतलब हो गई आज की टेक बोलचाल में। उम्मीद करता हूँ आज की टेक बोलचाल आपको पसंद आई होगी, ओपिनियन भी जो है पसंद आए होंगे। तो ब्रांड्स को चाहिए कि प्राइस स्ट्रैटेजी ज़रूर सोचें। अदरवाइज़ आई थिंक 2026 और 2027 में बहुत हार्ड सेल्स मिलेंगी, मतलब ना होने के बराबर सेल्स मिलेंगी इनको मार्केट में अगर ये 4G फ़ोन कंटिन्यूअसली 80,000 से ऊपर-ऊपर लाते रहते हैं। तो दैट्स माय ओपिनियन। आपका जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिज़न के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ लिबास मासक से। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।